गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए नोटिफिकेशन के बारे में जिसके चलते जीएसटीआर 3B का जो रिटर्न है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है, वाइड नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 डेटेड 5 जुलाई 2022 को, जिसमें गवर्नमेंट ने जीएसटीआर 3B का जो रिटर्न है उसके फॉर्मेट में बहुत बड़ा बदलाव किया है, जिसको जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। आइए देखते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में। जीएसटीआर 3B फाइल करते वक्त आपको 5 टेबल्स देखने को मिलते हैं, पर इस नोटिफिकेशन के आ जाने से अब से आपको न्यू जीएसटीआर 3B में 6 टेबल्स देखने को मिलेंगे। एक नया टेबल इंसर्ट किया जा रहा है जो हमने आपको हमारी वीडियो में पहले ही बताया था, वो अब से लागू होने जा रहा है। इस नए टेबल को समझने के लिए आपको एक बार सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 समझना होगा। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 डीम्ड सप्लायर के बारे में बताता है, जिसमें ना ही सेलर जीएसटी पे करता है और ना ही रेसिपेंट या फिर परचेसर जीएसटी पे करता है। यहाँ पर जीएसटी पे करता है डीम्ड सप्लायर। आइए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि मिस्टर एक्स को बर्गर खाने का मन कर रहा है, पर बाहर बारिश हो रही है, तो मिस्टर एक्स जोमेटो से वो बर्गर ऑर्डर कर देता है। तो जोमेटो क्या करता है, आपसे पैसे ले लेता है और उस रेस्टोरेंट के ब्याज में और रेस्टोरेंट से बर्गर कलेक्ट करके आपको डिलीवर कर देता है। पर देखा जाए तो यहाँ सेलर रेस्टोरेंट है एंड परचेसर यानी कि रेसिपिएंट मिस्टर एक्स है। पर यहाँ पे सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 का कंसेप्ट आ जाता है, जहां पर ना ही रेस्टोरेंट टैक्स देगा और ना ही आप दोगे, यहाँ पर टैक्स देगा जोमेटो। तो इसी टैक्स कंसेप्ट के लिए जीएसटीआर 3B में एक नया टेबल इंसर्ट किया गया है, टेबल नंबर 3.1.1। आइए देखते हैं क्या है इस नए टेबल में। कॉलम नंबर 1 कहता है टैक्सेबल सप्लाईज ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि जोमेटो पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 5 of the section 9 to be furnished by the electronic commerce operator, यानी कि जोमेटो अपनी सप्लाई को टेबल नंबर 3.1.1 के कॉलम 1 में दिखाएगा और उससे जुड़े जो भी टैक्स होंगे, यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स या फिर सेस, वो भी टेबल नंबर 3.1.1 के कॉलम नंबर 1 में दिखाएगा। आइए देखते हैं कॉलम 2 क्या कहता है। टैक्सेबल सप्लाईज made by the registered person through electronic commerce operator on which electronic commerce operator is required to pay tax under subsection 5 of section 9 to be furnished by the registered person making supplies through electronic commerce operator, यानी कि जोमेटो के थ्रू से सेल किए हुए वैल्यू को रजिस्टर्ड पर्सन यानी कि रेस्टोरेंट टेबल नंबर 3.1.1 के कॉलम नंबर 2 में फिल करेगा। यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू ही फिल करेगा, क्योंकि टैक्स की लायबिलिटी तो जोमेटो की है। सो टेबल 3.1.1 के कॉलम 2 के इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स एंड सेस को ब्लॉक कर दिया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। इन द टेबल अंडर पैराग्राफ 4 इन कॉलम 1 in item B for the entries against sub item 1 the following entries shall be substituted, namely as per rules 38, 42 and 43 of CGST rules and subsection 5 of section 15। यानी कि जो एलिजिबल आईटीसी का टेबल है उसमें कॉलम बी आईटीसी रिवर्स्ड में जो पहला कॉलम है as per rule 42 and 43 of CGST/SGST rules को बदलकर अब इसमें रूल्स 38, 42, 43 एंड 17(5) लिखा जाएगा। रूल 38 यानी कि क्लेम ऑफ क्रेडिट बाय अ बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। रूल 42 एंड 43 अप्लाई होता है जब आप सप्लाई कर रहे हैं पार्टली फॉर द पर्पसेस ऑफ बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पस, एंड 17(5) ब्लॉक क्रेडिट बताता है। तो ये चारों रिवर्सल
अब आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। आइए आगे देखते हैं। इन आइटम डी फॉर द हेडिंग द फॉलोइंग हेडिंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली अदर डिटेल्स, यानी कि जो इनएलिजिबल आईटीसी का टेबल है उसका नाम बदलकर अदर डिटेल्स रख दिया जाएगा। फॉर द एंट्रीज अगेंस्ट सब आइटम 1 द फॉलोइंग एंट्रीज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली आईटीसी रिक्लेम्ड which was reversed under table 4B2 in earlier tax period। मतलब जो इनएलिजिबल आईटीसी का पहला कॉलम है एज पर सेक्शन 17(5) उसको भी बदल दिया जाएगा, क्योंकि 17(5) तो अब आपको आईटीसी रिवर्स में देखने को मिलेगा ही, इसलिए इसका नाम आईटीसी रिक्लेम which was reversed under table 4B2 रख दिया जाएगा। 4B2 यानी कि अदर आईटीसी जो आप रिवर्स करोगे, जैसे कि मान लो आपने सप्लायर को 180 दिन में पेमेंट नहीं कराया है, तो आपको उस इनवॉइस का इनपुट रिवर्स करना है टेबल 4 के कॉलम बी के पॉइंट 2 में। अब रिवर्स करने के बाद आप जब भी फ्यूचर में उसका पेमेंट कराओगे तो आप उसकी इनपुट दोबारा क्लेम कर लो इस नए कॉलम में। फॉर द एंट्रीज अगेंस्ट सब आइटम 2 द फॉलोइंग एंट्रीज shall be substituted namely ineligible ITC under section 16 subsection 4 and ITC restricted due to POS provision। जो ineligible ITC का कॉलम 2 अदर्स को भी बदलकर ineligible ITC under section 16(4) and ITC restricted due to place of supply रख दिया जाएगा। आशा करते हैं ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।